Today we are doing MCQs of the chapter The Sound of Music. Our question number 1 is Who was deaf in the lesson? इस लेसन में डेफ कौन था, बहरा कौन था जो सुन नहीं सकता था? एवलिन, बी रॉन फॉब्स, सी बिस्मिल्ला खान, डी एवलिन्स मदर. Correct answer is option A, that is Evelyn. Evelyn was deaf in the lesson. Question number 2 is How old was Evelyn when she went to Royal Music Academy? एवलिन कितने साल की थी जब वो रॉयल म्यूज़िक एकेडमी में गई थी? 17 years old, B 18 years old, C 19 years old, D below 17. Correct answer is option A. She was 17 years old when she went to Royal Music Academy. Question number 3 is When was Evelyn's deafness noticed? एवलिन का बहरापन कब नोटिस किया गया, कब ध्यान में आया? A when she was 18, B when she was 19, C when she was 8, D none. Correct answer is option C, that is when she was 8 years old, then her deafness was noticed. Question number 4 is When was Evelyn's deafness confirmed? A by the age of 5, B by the age of 6, C by the age of 8, D by the age of 11. Correct answer is option D, by the age of 11. Question number 5 is Who helped Evelyn to continue with her music? किसने एवलिन की हेल्प की कि वो म्यूज़िक कंटिन्यू रख सके? A her mother, B teacher, C father, D Ron Forbes. Correct answer is option D, that is Ron Forbes. Ron Forbes helped Evelyn to continue with her music. Question number 6 is Who spotted Evelyn's potential? Who spotted Evelyn's potential? किसने एवलिन की जो पोटेंशियल्स थी वो नोटिस की थी, बताई थी कि एवलिन जो है वो क्या क्या किस चीज़ के लिए संभावित है, मतलब क्या क्या कर सकती है और ये आगे फ्यूचर में क्या क्या कुछ सीख कर मतलब आगे कैसे बढ़ सकती है? A her father, B friends, C mother, D Ron Forbes. Correct answer is option D, that is Ron Forbes. Question number 7 is Which places had Evelyn worked for? एवलिन ने किस किस के लिए वर्क किया? A poor children, B prisoners and hospitals, C schools, D none. Correct answer is option B, that is prisoners and hospitals. Question number 8 is What was life for Evelyn? एवलिन के अनुसार What was life? जीवन क्या था? A डांस, B nature, C music, D all. Correct answer is option C, that is music. Question number 9 is Where was the Royal Music Academy? रॉयल म्यूज़िक एकेडमी कहाँ थी? A US, B बर्मिंघम, C पेरिस, D लंदन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन D लंदन. क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट डिड एवलिन वांट टू परस्यू? एवलिन क्या लक्ष्य रखती थी, किस चीज़ के पीछे लगे रहना चाहती थी? A फैशन, B स्टडी, C म्यूज़िक, D नन. Correct answer is option C, that is music. Question number 11 is What did औरंगजेब ban in his palace? औरंगजेब ने अपने महल में किस चीज़ को बैन कर दिया था? A playing of pungi, B playing sitar, C playing music, D none. Correct answer is option A, playing of music. औरंगजेब ने अपने पैलेस में पुंगी बजाना बैन कर दिया था. Question number 12 is Why was playing pungi in औरंगजेब्स पैलेस banned? औरंगजेब के महल में पुंगी बजाना क्यों बैन किया गया था? A it had a sharp sound, क्योंकि इसकी जो साउंड थी वो बहुत तीखी थी. B it wasn't good, यह अच्छी नहीं थी. C it was unpleasant, यह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, सुहावनी सी नहीं लगती थी. D all. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन D, that is all. Question number 13 is Who thought of improving the sound of the pungi? किसने सोचा
कि पुंगी की साउंड को इम्प्रूव करें? ए अ म्यूजिशियन, बी अ सिंगर, सी अ बार्बर, डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अ बार्बर। अ बार्बर थॉट ऑफ इम्प्रूविंग द साउंड ऑफ द पुंगी। एक नाई ने सोचा कि वो पुंगी की साउंड में इम्प्रूव करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 इज हाउ इज़ द शहनाई डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी? शहनाई पुंगी से अलग किस तरह से है? ए शहनाई हैज़ अ बेटर साउंड, बी शहनाई लुक्स मोर ब्यूटीफुल, सी शहनाई इज़ मेड ऑफ वुड, डी ऑल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, शहनाई हैज़ अ बेटर साउंड। क्वेश्चन नंबर 15 इज हु चेंज्ड द परसेप्शन ऑफ द शहनाई? किसने शहनाई की अनुभूति को, उसके समझने को, उसके अनुभव को जो है चेंज किया? ए तानसेन, बी एवलिन, सी बिस्मिल्लाह खान, डी ऑल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान चेंज्ड द परसेप्शन ऑफ द शहनाई। क्वेश्चन नंबर 16 इज वेयर वाज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली? कहाँ पर शहनाई पारंपरिक रूप से बजाई जाती थी? ए इन टेम्पल्स, मंदिर में, बी इन वेडिंग सेरेमनीज, शादी समारोह में, सी ऑस्पिशियस सेरेमनीज। ऑस्पिशियस क्या होता है? कोई भी शुभ या मांगलिक काम, है ना, किसी भी शुभ या मांगलिक काम में, ऑल या फिर सभी, इन सभी में, है ना, मंदिर में, वेडिंग सेरेमनी में, ऑस्पिशियस सेरेमनीज में। देन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल। In all these ceremonies, in all these occasions, the शहनाई was played traditionally. परंपरा थी शहनाई बजाने की। Question number 17 is when did बिस्मिल्लाह get his first big break as a शहनाई performer? कब बिस्मिल्लाह को पहला बिग ब्रेक मिला एज अ शहनाई परफॉर्मर के रूप में? ए in 1938 when All India Radio came into existence, B in 1945, C in 1987, D in 1989. Correct answer is option A. In 1938 when All India Radio came into existence, जब All India Radio अस्तित्व में आ गया था तब क्या हुआ था? बिस्मिल्लाह को पहली बार फर्स्ट बिग ब्रेक, मतलब कि एक दरार, एक होल जिसको बोल सकते हैं, इनकी शहनाई परफॉर्मर में आ गया था। क्वेश्चन नंबर 18 इज़ वाई डिड बिस्मिल्लाह रिफ्यूज़ टू गो टू द USA? बिस्मिल्लाह ने USA जाने से क्यों इनकार कर दिया था, क्यों मना कर दिया था? ए बिकॉज द शहनाई हैड नो फ्यूचर देयर, क्योंकि वहाँ पर शहनाई का कोई फ्यूचर नहीं था। बी ही डिडंट लाइक द प्लेस, क्योंकि उसे वो प्लेस यानी कि USA पसंद नहीं था। सी बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर बनारस एंड रिवर गंगास, या फिर अपना बनारस के प्रति और गंगा रिवर के प्रति प्यार की वजह से वो US नहीं जाना चाहते थे बिस्मिल्लाह खान। डी ऑल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर बनारस एंड रिवर गंगा। बिस्मिल्लाह खान बनारस और गंगा रिवर को बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्यार करते थे अपनी नगरी को, अपनी गंगा नदी को, इसलिए वो US से नहीं जाना चाहते थे और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 19 इज़ वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947? बिस्मिल्लाह ने 15 अगस्त 1947 को कहाँ पर शहनाई बजाई? ए एट गंगा घाट, बी इन बनारस, सी नियर रेड फोर्ट, डी एट काशी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, नियर रेड फोर्ट। क्वेश्चन नंबर 20 इज़ वाई वॉज द इवेंट ऑफ शहनाई प्लेइंग ऑन 15 अगस्त अ हिस्टोरिक वन? क्यों 15 अगस्त को शहनाई जब बजाई गई थी, उस इवेंट को, उस घटना को, उस प्रसंग को एक हिस्टोरिक वन क्यों माना जाता है? ए बिस्मिल्लाह बिकेम पॉपुलर, बी पीपल अप्रिशिएटेड हिज परफॉर्मेंस, सी इट वॉज इंडिपेंडेंस डे, डी ऑल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इट वॉज इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि इस दिन हमारा स्वतंत्रता दिवस था। क्वेश्चन नंबर 21 इज़ फ्रॉम वेयर डिड शहनाई गेट इट्स नेम? कहाँ से शहनाई को यह नाम दिया गया, शहनाई? ए फ्रॉम बाबर, नाई इन हिंदी, बाबर का मतलब होता है ना नाई, प्लस किंग
यानी कि शाह इन हिंदी, शाह मीन्स राजा। बी फ्रॉम अ बाबर। सी किंग गेव इट्स नेम, राजा ने इसका नाम दिया था। डी नन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फ्रॉम बार्बर प्लस किंग, यानी कि नाई प्लस राजा, यानी कि नाई प्लस शाह, तो वहाँ से शहनाई वर्ड जो है इसका दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 इज शहनाई इज अ रिफाइंड वर्जन ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट। शहनाई किस इंस्ट्रूमेंट का परिष्कृत वर्जन, परिष्कृत रूप है। ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बी माउथ ऑर्गन, सी गिटार, डी पुंगी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, पुंगी का रिफाइंड वर्जन है शहनाई। क्वेश्चन नंबर 23 इज वेयर डिड बिस्मिल्लाह गिव हिज फर्स्ट ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस। कहाँ पर बिस्मिल्लाह ने अपनी पहली फर्स्ट ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस दी थी। ए एट द रेड फोर्ट, बी एट वाराणसी, सी एट ऑल इंडिया रेडियो, डी यूएसए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एट ऑल इंडिया रेडियो। ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस क्या होती है कि जब कोई भी प्रोग्राम के बीच में किसी परफॉर्मेंस को दिया जाता है ना, तब। क्वेश्चन नंबर 24 इज अकॉर्डिंग टू द लेसन हु वॉज प्रेजेंट ऑन द इवेंट ऑफ 15 अगस्त 1947। इस लेसन के अकॉर्डिंग 15 अगस्त 1947 को कौन इस इवेंट में, इस घटना पर, इस प्रसंग पर, इस वारदात पर जब भी यह प्रोग्राम हुआ था, कौन वहाँ पर प्रेजेंट था। ए JL नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू, बी MK गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी, सी राजेंद्र प्रसाद यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और फर्स्ट प्रेसिडेंट, डी ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू was present on the event of 15th August 1947. Question number 25 is why did people discourage Evelyn to pursue music? क्यों लोग डिस्करेज करते थे किसको, एवलिन को, कि वो जो है अपना लक्ष्य जो है उसे मतलब नहीं करे, है ना, अपना लक्ष्य हासिल नहीं करे। जैसे वो पीछे लगी रहती थी ना म्यूज़िक के, तो लोग उसे डिस्करेज क्यों करते थे अपने लक्ष्य के पीछे लगने के लिए, कि वो अपने लक्ष्य के पीछे पड़ी है, वो सक्सेस होगी या नहीं होगी। ए इट वॉज़ नॉट कंसिडर्ड गुड, कि यह अच्छा नहीं माना जाता था। बी इट वॉज़ डिफ़िकल्ट, या बहुत ही डिफ़िकल्ट था। सी इट वॉज़ एक्सपेंसिव, या बहुत ही महंगा था। डी बिकॉज शी वॉज़ डेफ, क्योंकि वह बहरी थी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, क्योंकि वह बहरी थी तो लोग उसे डिस्करेज करते थे कि जो सुन नहीं सकता वो गा कैसे सकता है म्यूज़िक, है ना। क्वेश्चन नंबर 26 इज़ व्हाट डिड रॉन फॉर्ब्स एडवाइस एवलिन। रॉन फॉर्ब्स ने एवलिन को क्या एडवाइस दी। ए फॉरगेट म्यूज़िक, कि म्यूज़िक को भूल जाओ। बी लिसन टू म्यूज़िक, म्यूज़िक को सुनो। सी फील म्यूज़िक विद हर बॉडी, अपने शरीर के हर अंग से म्यूज़िक को फील करो। डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फील म्यूजिक विद हर बॉडी। क्वेश्चन नंबर 27 इज हाउ डिड एवलिन हियर म्यूजिक। एवलिन म्यूजिक कैसे सुनती थी। ए थ्रू ड्रम्स, बी थ्रू फिंगर्स, सी बाय फीलिंग वाइब्रेशंस थ्रू हर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी एज फिंगर्स, हेयर, फीट, डी ऑल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, Evelyn hear music by feeling vibrations through her different parts of body, fingers, hair, feet, etc. Question number 28 is why did Evelyn want to spread through her music? Evelyn क्यों चाहती थी कि उसका जो म्यूज़िक है ना, क्या उसके म्यूज़िक के माध्यम से वो क्या चीज़ बिखेर देना चाहती थी दुनिया में। ए मैसेज ऑफ लव, पीस एंड हैप्पीनेस, खुशी का, शांति का और प्यार का मैसेज। बी म्यूज़िक इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, कि म्यूज़िक डिफ़िकल्ट नहीं है, वो ये बात फैलाना चाहती थी दुनिया में। सी म्यूज़िक इज़ नॉट डिफ़िकल्ट फॉर डेफ पीपल, या फिर बहरे लोगों के लिए म्यूज़िक डिफ़िकल्ट नहीं है। डी डेफ पीपल कैन लर्न म्यूज़िक, कि डेफ पीपल जो होते हैं, बहरे लोग जो होते हैं, वो भी म्यूज़िक सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। ऐसा वो जो है मैसेज देना चाहती थी क्या। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, एवलिन वॉन्ट टू स्प्रेड थ्रू हर म्यूज़िक द मैसेज ऑफ लव, पीस एंड हैप्पीनेस। वो लव, प्यार, प्रेम, शांति और खुशी का मैसेज स्प्रेड करना चाहती थी।
क्वेश्चन नंबर 29 इज़ हु प्लेड शहनाई एट किंग्स पैलेस। राजा के दरबार में कौन शहनाई बजाता था? ए अ बार्बर एक नाई, बी अ म्यूजिशियन एक म्यूजिशियन संगीतज्ञ, सी अ सिंगर, डी अ कॉर्ड्समैन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अ बार्बर एक नाई। क्वेश्चन नंबर 30 इज दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। व्हाट वाज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह के लिए प्रेरणा का स्रोत क्या था? ए रेड फोर्ट, बी रॉयल पैलेसेज, सी गंगा घाट, डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज़ गंगा घाट। थैंक यू एवरीवन। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर भी कीजिए। थैंक यू।